ट्रस्ट है जी इससे, और हमारा पूरा जितना भी हमसे हो बनेगा इसको भगाएंगे, जेजेपी और बीजेपी दोनों को। प्रसार आज से अभी से शुरू हो गया जी। करना चाहते हैं कि ताकि भविष्य में किसान कुछ एमएसपी मिल जाए, उसकी फसल के ठीक दाम मिलें और वो खुशहाल हो जाए। इसलिए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं। जिस तरह से चुनाव में अब समय कम है, ऐसे में समर्थनों का दौर है वो शुरू हो चुका है। आज हम मौजूद हैं खटखट टोल की कमेटी हमारे साथ मौजूद है और जींद में हम मौजूद हैं। और आज ये जो सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है सतपाल ब्रह्मचारी, उनका समर्थन करने के लिए ये किसान है जो काफ़ी सारी संख्या में देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचे हैं। और आइए एक बार इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे। नाम सूरजमल है, मैं गांव संगतपुरा से हूँ, किसान। तो हमारी खटखट टोल कमेटी जो 36 बिरादरी की है वो आज ब्रह्मचारी जियों को समर्थन देने के लिए आई है और गांव-गांव जाकर अपनी टोलियां बनाकर ब्रह्मचारी जी के लिए वोट मांगेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। पूरा जोर लगाएंगे। रखी गई है, कोई समर्थन दिया नहीं, कोई शर्त नहीं है। जो हमारी शर्तें हैं वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल हैं। इसी वजह से हम किसान जो पूरा समर्थन ब्रह्मचारी जियों को दे रहे हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हम तो जी इसे करके आए हैं, गांव जुलवानी है इसे, हमारे गांव हैं 10-12 गांव हैं जितने भी हैं। हम सब बिरसोड़ा तीर्थ पे प्रोग्राम कर सतपाल महाराज जी सतपाल जी का वहाँ प्रोग्राम करेंगे। कम से कम 4-5 हज़ार आदमी इकट्ठे करके वहाँ पर सूत्रा प्रोग्राम करेंगे बढ़िया इनका। हाँ जी, शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। हाँ, पूरा शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे जी जमा। क्यों समर्थन करना पड़ा। हाँ जी, समुद्र के जो हमारे काम में नहीं आते वो ये काम आऊँगे तो इनके गल रहेंगे आगे, और ये हमारी मानेंगे तो हम इनकी भी मानेंगे। ये है गांव जुलानी से। बीजेपी से बहुत त्रस्त हैं जी। हमारे प्रधान अनीश खटखड़ हैं, उनको 13 मार्च से इन्होंने जेल में डाला हुआ जी। उन्होंने 35 दिन उन्होंने अनशन रखा, इन्होंने कोई सूद नहीं ली और ना ही आज तक उनकी कोई मुलाकात होने देते हैं। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने जी। ये इतने कठोर सिस्टम अपना रही है सरकार उनके प्रति। कल भी जी हमने मोहनलाल बड़ोली जी हमारे गांव में, हमारा टोल के अंदर आता है जुलानी गांव, वहाँ पहुँच रहे थे। हमने उनसे पूछा, सवाल की, सवालों का जवाब उनके पास था नहीं। वो सवालों से भी भाग गए, जुलानी गांव से ही भाग गए जी। उनने अपना प्रचार ही छोड़ दिया लेकिन जवाब नहीं दे पाए जी। क्या सवाल आपने पूछा। हमने सवाल पूछे थे जी, हमारे बच्चे का कसूर बताओ क्या हमारे प्रधान का, जो कि बिना कसूर के उसको इतना कठोर सिस्टम से रखा हुआ जेल के अंदर जी। आज तक 2 महीने के करीब हो जाएंगे जी, 13 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, आज तक एक भी मुलाकात नहीं होने दे रहे परिवार की। ऐसा तो आतंकियों के साथ भी नहीं हो रहा और हमारी किसानों की मांग ही तो उठा रहे हैं हमें, और तो कोई इसी बात नहीं कर रहे कि भाई असामाजिक काम कर रहे हो कोई। हमारे अपनी मांग है जो हमें आंदोलन 13 महीने हमने डटकर आंदोलन किया था हमारी मांगों के लिए, सभी हाँ भर ली लेकिन पूरा एक नहीं किया। हम दोबारा कह लो चाहे शुरू उस टाइम से देख लो, हमारी वही मांगे हैं, हमारी अन्यथा अलग से कोई मांग नहीं है और हमें जेल में डाले जा रहे हैं। ऐसा कोई समाज को दिख रहा होता तो हमें समाज भी बताए हमारी कोई गलती, उसको हम दूर करेंगे और हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारी न्याय यात्रा आज 7 तारीख है, हमारी न्याय यात्रा 7 तारीख से सोनीपत से हमने शुरू कर दी है जी, और हमारे पूरे क्षेत्र में ये होती हुई 19 तारीख को हम कैथल में इसका समापन करेंगे और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करेंगे। कर्मचारी सब त्रस्त है जी इससे, और हमारा पूरा जितना भी हमसे हो बनेगा इसको भगाएंगे, जेजेपी और बीजेपी दोनों को, और सरकार ले आएंगे हमारी कांग्रेस की। हमारी मैनिफेस्टो में हमारी पहली मांग है कि एमएसपी दिया जाएगा। हमारी मुख्य मांगे थी जी 13 महीने से सभी मौसम हमने वहाँ टिकरी बॉर्डर पे बिता दिए लेकिन हाँ भरने के बाद मुकर गई। इवन इसके बारे में है, हमारी 9 तारीख को डीजी साहब से हमारी बात हुई कि 16 तारीख को छोड़ दिया जाएगा। 3 किसान हमारे बंद हैं जी,
तीनों को के बिना शर्त के छोड़ दिया जाएगा 16 तारीख को, लेकिन नहीं माने। और उसके बाद दोबारा फिर हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि हमें 27 तारीख तक आपके लड़कों को छोड़ देंगे, उससे भी मुकर गए, कोई बात पर खड़े नहीं उतरे। तो इसीलिए समर्थन दिया जा रहा है कि आपके लड़के। हाँ जी, हमारे लड़के के लिए, हमारी मांगों के लिए कोई मांग भी तो नहीं मानी नहीं। कोई शर्त भी रखी गई है समर्थन के साथ? और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो हमारी मांगे उन्होंने मान रखी है घोषणा पत्र में, इस आधार पर हमने समर्थन दिया। तो अब किस तरह से उनके लिए वोट मांगेंगे, क्या प्रचार रखेंगे? हम कहेंगे जी हमारी मांगे मानी जा रही हैं कांग्रेस द्वारा, तो हम उनका समर्थन कर रहे हैं और प्रचार करेंगे। किसानों के बीच जाएंगे? हाँ, किसानों के बीच घर घर जाएंगे और हमारा प्रसार आज से अभी से शुरू हो गया जी। आज किसानों का एक जत्था जो यहाँ पहुँचा था और उसके द्वारा समर्थन दिया गया है, क्या कहना आपका? क्या हमारा ये कहना है कि जो किसान संघर्ष समिति के सभी संगठनों के साथी हैं जो खटखट टोल पर विभिन्न गांव के अपने सोनीपत इलाके के हैं, ये यहाँ पर आए हैं सिर्फ इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, जो अत्याचार किए हैं, हमारा चाहे एमएसपी का मुद्दा है वो कह करके उससे मुकर रही है और हमारे इनके बच्चे जेलों में पड़े हैं, अभी उन सब बातों को लेकर के ये आंदोलनरत है। और कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस पार्टी में के घोषणा पत्र में किसानों की एमएसपी देने की गारंटी आदरणीय राहुल गांधी ने और खड़गे साहब ने कही है। इन मुद्दों को लेकर के ये कांग्रेस को अपना समर्थन करना चाहते हैं कि ताकि भविष्य में किसान कुछ एमएसपी मिल जाए, उसकी फसल के ठीक दाम मिलें और वो खुशहाल हो जाए। इसलिए ये यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इनका यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करते हैं और इन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम बिरसोड़ा में करने की मांग की है। महाराज जियों से ये ब्रह्मचारी जी से मिले हैं और ब्रह्मचारी जी जैसे ही जिनके इलाके में आएंगे, बिरसोड़ा में इस किसान संघर्ष समिति की तरफ से एक जो आयोजन किया जाएगा बिरसोड़ा के अंदर, वहाँ पर पहुँचेंगे और इस इलाके के तमाम किसान संगठित होकर के आदरणीय महाराज जी को अपना भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को देखते हुए इनको समर्थन करेंगे। चलिए, आज इनका समर्थन मिलने के बाद कितनी मजबूती आप मानते हैं सतपाल ब्रह्मचारी को मिली है या कांग्रेस पार्टी को? समर्थन देने की बात की है, उससे और मजबूती मिलना निश्चित है। लेकिन सभी जो तबके हैं, चाहे हम जातीय आधार पर भी यदि बात करें तो उसमें भी हमारे चाहे एससी सेल है, चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हैं, चाहे दूसरे किसान हैं, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हैं, सभी आदरणीय सतपाल ब्रह्मचारी जी को पूरा अपना समर्थन कर रहे हैं। और जींद का हमारा जो इलाका है वो तो ख़ास तौर से जींद, जुलाना और सफ़ीदों, यहाँ 1.5 और 2 लाख वोट से जिताने का इन तीनों हमारे विधानसभा क्षेत्रों से काम करेगा, क्योंकि इस इलाके में पहली बार जो टिकट आई है उसके प्रति भी उत्साह है। और भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के विरोध में, चाहे वो युवाओं पर अत्याचार है, चाहे किसानों पर है, चाहे हमारे खिलाड़ियों पर है या सरपंचों पर है, उन सब का बदला लेने का एक मौका हमारे पास है और वो किसी भी हालात में ये इस इलाके के लोग चूके नहींगे। पूरा सोनीपत क्षेत्र भी बहुत भारी मतों से यहाँ जिताने का काम करेगा। लेकिन हमारे तीनों की यदि हम तुलना करेंगे, जींद, सफ़ीद और जुलाना, ये बहुत ही मतलब 70 और 80% वोट अकेली सतपाल ब्रह्मचारी को जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ खटखट टोल के किसान जो कि आज सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी है, उनको समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। और इनके समर्थन से अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये कितने वोटों पर असर है वो डाल पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।